हेलो फ्रेंड, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह जब की बात है जब अंग्रेजों द्वारा काले लोगों को अपना गुलाम बनाया गया था। 1863 में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों को गुलाम बनाया गया था। मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की इस शुरुआत में हमें पीटर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक कपास के खेत में गुलाम के रूप में मजदूरी करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे एक नए मालिक को बेच दिया गया है और कुछ लोग उसे लेने के लिए आए हैं। जुदा होने से पहले पीटर की पूरी फैमिली प्रार्थना करती है। तभी कुछ गोरे लोग उसके घर में घुस जाते हैं और उसके बच्चे उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गोरे लोग उनकी कुछ भी नहीं सुनते और वह पीटर को पकड़कर ले जाने लगते हैं। पीटर उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी पीटर की बीवी के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर पीटर को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ता है। वो उसे मार पीट कर गाड़ी में बिठा देते हैं और गाड़ी में और भी काले लोग होते हैं जिन्हें गुलाम बनाया गया है। तभी पीटर के बच्चे रोते रोते उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी पीटर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह एक दिन जरूर वापस आएगा। काफी लंबा सफर करके यह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। वहाँ एक रेलवे लाइन का काम चल रहा होता है। वहाँ के हालात खेतों से 100 गुना बदतर होते हैं। जिन गुलामों ने भागने की कोशिश की होती है वहाँ पर उनके सर काट के लटकाए हुए होते हैं, जिससे पता चलता है कि जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है उसका गला काट कर उस वहाँ पे लटका दिया जाता है। सभी गुलामों को पिंजरे में सुलाया जाता है और उनकी कड़ी मेहनत और अच्छे व्यवहार के बाद भी उन्हें मारा पीटा जाता था और उन्हें काफी जलील भी किया करते थे। अपने इन अत्याचारों को सही ठहराने के लिए वह बाइबल का हवाला दिया करते थे। वहाँ पर काफी सारे कुत्ते भी थे जिनका इस्तेमाल वहाँ से भागने वाले मजदूरों को पकड़ने के काम में आते थे। जो भी गुलाम दुर्व्यवहार करता था उन पे चाबुक चलाए जाते थे और कई बार गर्म सीख से उनके चेहरों पर स्टंप लगाई जाती थी और कभी उन्हें मैदान के बीचों बीच खड़ा करके गोली मार दिया जाता था। फैजल नाम का आदमी वहाँ का बॉस होता है और 2 आदमी उसके राइट हैंड होते हैं जिनका नाम एरिंगटन और नॉल्स होता है। फैजल ने उन्हें गुलाम के रूप में ही खरीदा था, लेकिन उनकी चालाकी और शिकार देखकर फैजल ने उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। पीटर वहाँ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है और अपने दोस्त की मदद करते वक्त एक पहरेदार उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं है। एक शाम जब सभी गुलामों को पिंजरे में डाल दिया जाता है तब वहाँ एक जॉन नाम के आदमी को तड़पता हुआ वह सब देखते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर गरम सरिया का स्टैंप लगाया गया था। यह सब देख के जॉन नाम का एक गुलाम वहाँ बैठे बैठे कांप रहा होता है। तभी पीटर उसे दिलासा देने के लिए उसको अपनी फैमिली याद करने के लिए बोलता है और उसे यकीन दिलाता है कि हम बच के यहाँ से निकल जाएंगे। और पीटर उसे भगवान का वचन भी याद दिलाता है और उसे बताता है कि भगवान उनकी रक्षा जरूर करेगा। यह सब सुनकर जॉन नाम का आदमी जो वहाँ तड़प रहा होता है वह बोलता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वहाँ सब बहुत बुरे हालात में रह रहे होते हैं। यह सब सुनकर पीटर उससे कुछ नहीं बोलता और वो शांत बैठा रहता है। और तभी पीटर जॉन से बोलता है कि वह भगवान से उसके लिए भी प्रार्थना करेगा। तभी अगले दिन पीटर काम करते वक्त गार्ड की बातें सुन रहा होता है और उसे यह पता चलता है कि लिंकन ने गुलामों को आजाद कर दिया है और सभी गुलाम और वह सभी लोग बैटन ब्रूस से मदद लेने के लिए उसके पास जा रहे हैं, जो कि एक काले लोगों की आर्मी है। और पीटर और उसके साथी अगर वहां तक पहुंच गए तो वह बच जाएंगे। गार्ड की बातें अधूरी रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि थॉमस ने उनका खाना बहुत घटिया बनाया है और वह सब मिलकर थॉमस को सजा देने लगते हैं। तभी पीटर वहां खड़ा होकर थॉमस के बचाव में बोलता है और उसे बच्चा समझकर छोड़ने के लिए कहता है और गार्ड इसको अपनी इंसल्ट समझकर पीटर को ही गोली मारने लगता है। तभी वहां बैठा फैजल यह सब देखते हुए गार्ड को रोक देता है, क्योंकि फैजल को पीटर के अंदर एक अलग एटीट्यूड नजर आया। कुछ देर बाद जब पीटर अपने पिंजरे में वापस जाता है तभी फैजल वहां पहुंचता है। पीटर से बोलता है कि मैं उनका भगवान हूँ और वो मेरे कुत्ते। तभी पीटर कहता है कि मुझे भी कुत्ते की तरह मांस परोसा जाए। यह सुनकर फैजल को हंसी आने लगती है और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन फैजल पीटर को जंजीरों में बांधकर उसे घुटनों के बल बिठा देता है और अपने कुत्ते को उसके सामने खड़ा करके भुकवाता है और इसी दौरान कुत्ता पीटर की गंध को अच्छे से पहचान लेता है। फिर लंच के दौरान पीटर अपने दोस्तों को लिंकन और बैटन रोज के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। पीटर अपने दोस्तों को बताता है कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें 5 दिन का सफर और दलदलों को पार करना पड़ेगा। कुछ गुलाम सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि दलदल से बचना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ के दलदलों में काफी सारे मगरमच्छ होते हैं। पीटर अपने दोस्तों को बताता है कि अगर हम ज्यादा दिन यहाँ रुके तो भी हम जिंदा नहीं बच पाएंगे और इस बात को सुनकर कुछ लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस अब उन्हें यहाँ से भागने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है। और एक दिन एक गुलाम वहाँ पे मर जाता है और पीटर को उसे धकेल के गड्ढे के पास ले जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे गुलामों की लाशें पड़ी होती हैं। वह गुलामों को दफनाते नहीं थे बल्कि उनके ऊपर केमिकल डालकर उन्हें आग लगा दिया करते थे। इस काम को करने के लिए वहाँ पे गोरे मजदूरों को भी रखा जाता है, लेकिन गोरे मजदूर उन्हें बोलते हैं कि इस काम को काले लोगों से ही कराना चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। और तभी वह पीटर को फावड़ा पकड़ा देते हैं और केमिकल डालने के लिए बोलते हैं और पीटर उसमें केमिकल डालना शुरू कर देता है। तभी पीटर को एहसास
एहसास होता है कि भागने का सबसे सही मौका यही है। कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे काफी सारे विस्फोट हुआ करते थे। पीटर उसी विस्फोट का इंतजार करने लगता है ताकि सभी पहरेदारों का ध्यान दूसरी ओर चले जाए, वो इस मौके का फायदा उठा सके। तभी विस्फोट होते ही पीटर उन लोगों पे हमला करके उन्हें मार देता है। वो भागने से पहले वह चाकू चुरा लेता है और यह सब देखकर कुछ गुलाम वहाँ गार्डों को मारकर भागने लगते हैं और जॉन एक गार्ड की बंदूक लेकर वहाँ से भागने लगता है। बाकी के गार्ड अलार्म बजा देते हैं और गुलामों पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। फायरिंग में बहुत सारे गुलाम मारे जाते हैं और बाकी सब जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फैजल भी अपनी बंदूक लेकर उन पर शूट करता है, जिसमें से एक गोली पीटर को जाकर लग जाती है। इसके बाद फैजल अपने गार्डों को उनके पीछे लगा देता है और कुत्तों को भी पिंजरे से खुला छोड़ देता है। पीटर अपने साथियों के साथ दलदल के रास्ते को ढूंढने में सफल हो जाता है और वह सब दलदल पार करने लगते हैं, लेकिन वहीं खड़ा टॉम मगरमच्छ को देख के डर जाता है और वह वहीं रुक जाता है। इसी दौरान फैजल का कुत्ता आकर टॉम पर हमला कर देता है और उसे वहाँ पर दबोच लेता है। तभी वहाँ फैजल पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए हैं। फैजल टॉम से बोलता है कि अगर वो उनके बारे में बता देगा तो वो उसकी जान को बख्श देगा, लेकिन टॉम कुछ नहीं बोलता और वह दलदल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी फैजल पीछे से उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ पीटर, जॉन और गॉर्डन दलदल को सुरक्षित पार कर लेते हैं और जंगल में सही सलामत पहुंच जाते हैं। तभी पीटर बोलता है कि अब उन्हें दूसरी दलदल को ढूंढकर उसे पार करना चाहिए। जॉन उसकी बातों पर भड़क जाता है और कहता है कि अब वो किसी का ऑर्डर नहीं सुनेगा, वो अपना फैसला खुद करेगा। फिर जॉन अपनी बंदूक लेकर दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है। गॉर्डन पीटर के साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन पीटर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पीटर कहता है कि अगर वह दोनों अलग अलग रास्ते जाएंगे तो उनके बचने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। पीटर गॉर्डन से बोलता है कि लिंकन की तोपों की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ो और वह दोनों अपने अलग अलग रास्ते से वहां से निकल जाते हैं। पीटर आगे बढ़ता चले जाता है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि पीटर को एक गोली लगी है और उसका खून लगातार बहता जा रहा है। पीटर को अपना बहता हुआ खून जल्दी ही रोकना होगा, नहीं तो फैजल के कुत्ते उसका खून सूंघते सूंघते उसे ढूंढ लेंगे। फैजल से दूरी बनाने के लिए उसे काफी भागना पड़ता है। पीटर एक गोरे परिवार के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर भी गुलाम होते हैं। पीटर इसी बीच पेड़ की बेल को अपने पैरों पे बांध लेता है, जिससे उसका खून ज्यादा ना बहे। उसके बाद पीटर भागकर लकड़ियों के ढेर के पीछे जाकर छुप जाता है, जहाँ पर उसे पीने का पानी भी मिलता है और वहीं रस्सी पर लटके हुए कुछ कपड़े भी नजर आते हैं। एक बड़ा रिस्क लेकर वहाँ पर लटकी हुई कमीज को चुराकर वहाँ से पीटर भागने लगता है, लेकिन गोरे परिवार की लड़की उसे वहाँ से भागता हुआ देख लेती है और बैल बजाना शुरू कर देती है। बैल की आवाज सुनकर फैजल वहाँ पहुंच जाता है और लड़की उसे जंगल की तरफ इशारा करती है और फैजल पीटर का पीछा करते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है और पीटर जितना तेज हो सके वहां से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर अपने घाव पर उस कमीज को बांध देता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए और वो कमीज का दूसरा टुकड़ा जंगल की दूसरी तरफ छुपा देता है, जिससे उसकी गंध सूंघकर कुत्ते वहीं पे रुक जाए। पीटर एक दलदल में जाके छुप जाता है। फैजल और उसके आदमी उसकी इस जाल में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि पीटर तालाब की दूसरी तरफ भाग चुका है और वहां से वापस चले जाते हैं और उनके वहां से जाने के बाद पीटर वहां से बाहर निकलने लगता है। तभी एक मगरमच्छ पीटर पर हमला कर देता है। तभी पीटर एक लकड़ी को मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर पीटर मगरमच्छ को थोड़ा दूर ढकेलता है और उस पर अपने चाकू से हमला करके उसे मार देता है। उसी वक्त पीटर की पत्नी एक बहुत बुरे सपने से जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि पीटर काफी बड़े खतरे में है और उसके बच्चे भी जाग जाते हैं और उन सबको अपने पिता की चिंता होने लगती है। तो पीटर की पत्नी बच्चों से कहती है कि उसके पिता वापस आएंगे क्योंकि वह बहुत बहादुर है, वो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रात में पीटर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने ऊपर चिपके हुए कीड़ों को छुटाने लगता है, जिससे उसके आसपास के पौधों पर उसका खून गिर जाता है। फैजल के आदमियों को एक मरा हुआ मगरमच्छ मिलता है जो कि पीटर ने ही मारा होता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि पीटर अभी जिंदा है और वो वहीं आसपास कहीं है। रात में फैजल के आदमी वहीं पर डेरा डालकर मगरमच्छ की दावत खाते हैं। आपसी बातचीत के वक्त एरिंगटन पीटर की काफी तारीफ करता है कि वह बहुत बहादुर है। फैजल उसकी इस बात को सुनकर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई थी, अगर तुम काले लोगों को कोई चीज दोगे तो वो और मांगेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी नौकरी और जमीन भी हड़प लेंगे। अगले दिन पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पे पड़े कीचड़ को अपने शरीर पर लगाने लगता है ताकि वहाँ पर मंडराती हुई मधुमक्खियां उसको डंक ना मार सके और इससे कुत्ते भी उसकी गंध को सूंघ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते वक्त उसे एक और दलदल को पार करना होता है। वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है और अपने डर पे काबू करने की कोशिश करता है। यह सब सोचते हुए उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसे वह पॉजिटिव साइन समझता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फैजल अपने लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके पीटर को ढूंढने के लिए बोलता है। उसी बीच पीटर को एक ट्री हाउस मिलता है जहाँ पर पीने के लिए पानी और थोड़ा खाना भी होता है। वहाँ पर गर्म कोयले भी पड़े होते हैं, जिस पर पीटर अपना चाकू को गर्म कर अपने घाव पर लगाता है। फिर पीटर जलते हुए कोयले को लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और मधुमक्खी के छत्तों के पास पहुंच जाता है। काफी धुआं होने से मधुमक्खियां वहां से भाग जाती हैं और पीटर शहद निकाल लेता है। दूर से ये धुआं देखकर फैजल समझ जाता है कि यह पीटर है और अपने घोड़े को लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। फैजल के पहुंचने से पहले पीटर वहां से निकलने की तैयारी कर लेता है। वहां ट्री हाउस के पास एक नाव पड़ी होती है। उस नाव में एक सांप छिपा बैठा होता है। पीटर उस सांप को एक डंडी से उठाकर नदी में फेंक देता
है और उसमें बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अपने पास रखे हुए शहद को खाते हुए वह काफी दूर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर की वाइफ को देखते हैं, जिसका मालिक उसे बताता है कि उसने उसको दूसरे मालिक को बेच दिया है, वो उसे 2 दिन में वहाँ से ले जाएगा। वह अपने बच्चों को वहाँ से नहीं ले जा सकती क्योंकि उसका नया मालिक उसे एक पति भी देगा। यह बात सुनकर पीटर की वाइफ को बहुत बुरा लगता है। वो वहीं रुककर पीटर का इंतजार करना चाहती है, इसीलिए वो एक बहुत बड़ा फैसला करती है ताकि वो नए मालिक को बेची ना जा सके। वो वहाँ पर रखी हुई एक मशीन के पास जाती है और उसमें अपना हाथ डाल देती है, जिससे वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। सभी को एक एक्सीडेंट होने का दिखावा करती है और दूसरी तरफ फैजल का कुत्ता पीटर के खून को सूंघकर फैजल को ट्री हाउस की तरफ ले जाता है। उन्हें नदी पार करने से पहले पीटर की लोकेशन का पता चल जाता है। पीटर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे वहाँ जॉन मिलता है। जॉन पीटर को देख के खुश नहीं होता क्योंकि फैजल और उसके आदमी जॉन को पकड़ने के लिए भी उसका पीछा करेंगे। पीटर जॉन को बताता है कि अब उसका पीछा नहीं हो रहा और उसे गन छुपाने का तरीका भी बताता है, लेकिन जॉन पीटर की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से दौड़ने लगता है। तभी वो कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनता है। तभी पीटर जल्दी से सूखे तने के पेड़ में छुप जाता है और जॉन एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। जॉन ने अपनी गंध छुपाने के लिए पीटर की बात नहीं मानी होती, जिससे फैजल के कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं और फैजल के आदमी उसे नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन जॉन सरेंडर करने के लिए मना कर देता है। फैजल उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है और पीटर के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे पीटर के बारे में कुछ नहीं बताता। फैजल उससे कहता है कि वो उसका गला काटकर हैरिंगटन को दे देगा ताकि वो उसको मेन गेट पर लगा सके और भागने वाले गुलामों को इसके सबक मिले। वहीं पर छुपा हुआ पीटर अपनी दोस्त की इस मौत को देख नहीं पाता और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करना शुरू कर देता है। फैजल और उनके आदमी के वहां से जाने के बाद वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वहां से बाहर निकलकर पीटर ये देखने आता है कि उसके दोस्त जॉन की किस तरीके से जान ली है और ये सब देखकर पीटर की रूह कांप जाती है और इसी दुख के बोझ को लेकर वह बहुत दूर तक पैदल चलता है। अचानक पीटर को वहाँ घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिनमें से एक घोड़े को आग भी लगी होती है। फिर पीटर उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ से घोड़े भागते हुए आ रहे थे। तभी वहाँ उसे एक घर नजर आता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। वो एक गोरे परिवार का घर था, लेकिन वहाँ पर सभी मर चुके थे, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर रहने वाले गुलामों ने विद्रोह कर दिया है और सभी गोरों को मारकर उस घर पे आग लगा दी। पीटर अपना चाकू निकालकर उस घर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सभी कमरों की तलाशी लेने लगता है। जब वो टेबल के पास पहुंचता है तभी थोड़ी देर में पीटर वहाँ पर रखे हुए खाने को देखकर उस पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाता है, एक लड़की फर्नीचर के नीचे दबी होती है जो मरने वाली ही होती है। पीटर उस बच्ची को उठाकर बाहर लेके आता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। लड़की पीटर को अपना गले में पहना हुआ क्रॉस पेंडेंट दिखाती है, जिससे पीटर समझ जाता है कि वह प्रार्थना करने के लिए बोल रही है। पीटर उस लड़की की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पीछे से आते हुए हैरिंगटन के बारे में पता नहीं चलता। हैरिंगटन पीटर पे बंदूक तान देता है और उस चाकू को दूर फेंक कर उस लड़की से दूर हटने के लिए बोलता है। पीटर के इतना करने के बाद वह लड़की मर जाती है। उसकी मौत से पीटर बहुत गुस्से में आ जाता है और क्रॉस पेंडेंट से हैरिंगटन को मार देता है। नॉल्स भी वहाँ आ जाता है। तभी पीटर हैरिंगटन की गन लेकर जल्दी से उसे शूट कर देता है। नॉल्स पीटर को समझाने लगता है कि एक मगरमच्छ मारने वाले बहादुर इंसान को फैजल अपनी फौज में उसे बड़े पद पर शामिल कर लेगा, पर पीटर उसे सबसे खराब ओहदा बोलकर उसे मार देता है। तभी कुत्तों की आवाज सुनकर पीटर को फैजल के आने का पता चल जाता है। तभी पीटर भागकर खेतों में जाकर छुप जाता है। जब फैजल का कुत्ता पीटर पे हमला करने वाला होता है तो पीटर उसे गोली मारकर उसे वहीं मार देता है। जब फैजल अपने खास चमचों की डेड बॉडी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और किसी भी कीमत पर पीटर को पकड़ने का फैसला करता है। अगले दिन पीटर एक बीच पे पहुंचता है जहाँ पर गोरे लोगों की डेड बॉडियां पड़ी होती हैं। उन लोगों को लिंकन की सेना ने मारा होता है जो गुलामों को बचा रही होती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक तोप की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे समुद्री जहाज नजर आते हैं। पीटर समझ जाता है लिंकन की सेना नजदीक ही है। अपनी आजादी की खुशी में पीटर वहाँ से दौड़ने लगता है। तभी पीछे से फैजल उस पर हमला कर देता है। तभी फैजल पीटर को मीट ऑफर करता है जो पीटर ने तब मांगा था जब वो पिंजरे में कैद था। फैजल उसे भीख मांगने के लिए कहता है, लेकिन पीटर ऐसा नहीं करता। तो फिर फैजल गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है और पीटर से बोलता है कि वो उसका भगवान है। इससे पहले कि फैजल पीटर को गोली मार पाता, कोई और फैजल को शूट कर देता है। तभी पीटर फैजल की डेड बॉडी से बोलता है कि वो किसी का भगवान नहीं है। फैजल को लिंकन की आर्मी ने गोली मारी होती है और वो पीटर को बचाकर कैंप में ले जाते हैं। गोली लगने की वजह से पीटर के पैर में इंफेक्शन फैल गई थी। वो जंगल में काफी दिनों से इधर उधर भटक रहा था, जिससे वह अब बहुत कमजोर हो चुका है। वहीं पीटर बिस्तर पे लेटे हुए अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। कुछ दिनों बाद पीटर ठीक हो जाता है और अपने फैमिली से मिलने के लिए एक सैनिक से मदद मांगता है।
लेकिन गुलाम होने की वजह से उस पर कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता है और ना ही उसे अपने परिवार की कोई इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक कि उसे इतना नहीं पता होता कि उसकी उम्र कितनी है और इसी बात का फायदा उठाकर सैनिक उसे अपने परिवार के पास जाने की परमिशन नहीं देता। किसी भी गुलाम के पास कोई भी आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं होता तो कागजों में वो गुलाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और सैनिक इन्हीं बातों का फायदा उठा रहे थे। सैनिक पीटर से कहता है या तो वो खेतों में काम करे या फिर सेना को ज्वाइन कर ले। पीटर सैनिक की ये बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वह सैनिक उसे बताता है कि सेना में शामिल होने से वह अपने परिवार को आसानी से ढूंढ सकता है और उसे आसानी से आजादी भी मिलेगी, तो ये सब सुनकर पीटर सेना में शामिल हो जाता है। बाद में पीटर को पता चलता है कि सेना ने जॉर्डन को भी ढूंढ लिया, जो घायल होता है लेकिन जिंदा होता है, लेकिन उसे जॉन की मौत का दुख भी होता है। पीटर अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए वहां जाता है, तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं जो पीटर की तस्वीर खींचने के लिए कहते हैं। दोबारा से गोरे लोगों को देखकर पीटर घबराने लगता है, लेकिन जब उसका साथी कहता है कि वह अच्छे लोग हैं तो पीटर फोटो खिंचाने के लिए मान जाता है। वो गोरे फोटोग्राफर दुनिया को गुलामी की असली तस्वीर दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो पीटर को अपनी कमीज उतारकर अपनी पीठ दिखाने के लिए बोलते हैं, जिस पर सैकड़ों चाबुक के निशान पड़े होते हैं, जो कि गुलामी के दौरान होने वाले टॉर्चर को दिखाते हैं। उसके बाद पीटर को आर्मी जनरल के पास ले जाया जाता है, जो उससे रेलवे लाइन और दुश्मन की इमारतों के बारे में पूछता है। पीटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जनरल उसकी तस्वीर देखता है और बताता है कि ये निशान इसलिए है क्योंकि पीटर ऑर्डर नहीं मानता और ये एक अच्छे सैनिक की निशानी नहीं है, जिसको सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। पीटर का दोस्त उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर जनरल से कहता है कि इन निशानों का एक ही मतलब है कि उसे कई बार पीटा गया है और इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उसने लड़ना बंद नहीं किया, जो एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी होता है। अगले दिन कैलोक्स पीटर और उसके साथियों को खाई की तरफ ले जाता है, जहां पर जंग होने वाली होती है। वो सभी सैनिकों को एक जोशीला भाषण देता है और उनसे बोलता है कि हम एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो मार्च कर रहे होते हैं तभी दुश्मन का एक गोला आकर उन पर गिरता है और काफी सारे सैनिक जख्मी हो जाते हैं। इसके बावजूद वह अपना मार्च जारी रखते हैं। उन सभी में लड़ाई का जज्बा कम नहीं होता, वह बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक विस्फोट में पीटर बेहोश हो जाता है और काफी सैनिक मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद पीटर को होश आता है और वह अपनी बॉडी को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद उसके दोस्त मॉर्गन को भी गोली लग जाती है, जिसको देख के पीटर का जोश बढ़ जाता है और वह आगे बढ़ने लगता है। वह काफी सारे सैनिकों को मारकर आगे बढ़ता जाता है। वो पूरे जोश के साथ दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना चाहता था। पीटर का ये जोश देखकर उसके साथी उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं और वो ये जंग जीत जाते हैं। उसके बाद उसकी सेना पासी के सभी खेतों में जाने लगती है और जहाँ कहीं भी काले गुलाम दिखते हैं उन्हें वहां से छुड़ाती है। फिर पीटर उस जगह पहुंचता है जहां उसका परिवार कपास के खेतों में काम किया करता था। वहां सभी गुलाम आजादी की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में वह सब रोने लगते हैं और उनके गोरे मालिक को सेना मार गिराती है। जिसके बाद पीटर अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद पीटर को अपना परिवार नजर नहीं आता और फिर वह एक जगह खड़े होकर प्रार्थना करने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद उसे अपनी पत्नी और बच्चे दिखाई देते हैं, जो भागकर उसके पास आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जिसके बाद मूवी में हमें पीटर के असली फोटो दिखाई जाती है, जो उस समय सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उस समय लगभग 4 लाख काले लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ था, जिन्हें सेना ने आजाद कराया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया होगा। इसी तरह की और मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।